आज मैं एक ऐसी अनसुनी कहानी सुना रहा हूं जो आमतौर पर ना टीवी पर दिखाई गई ना लोगों ने ज्यादा सुनी है। ये कहानी महाभारत के एक गुमनाम पात्र से जुड़ी है, एक योद्धा जिसकी मृत्यु ने भीष्म पितामह को अंदर तक झकझोर दिया था। भीष्म पितामह जब तक्षशिला से लौट रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक छोटा सा राज्य मिला, मल्लचंद्रा। वहां का राजा एक युवा, साहसी और अत्यंत धर्मप्रिय योद्धा था। उसका नाम था बभ्रुवाहन। इस युवक ने न तो कभी हस्तिनापुर की सत्ता देखी थी, न ही पांडवों या कौरवों से कोई लेना देना था। पर उसके राज्य के द्वार पर एक शर्त लिखी थी, जो भी योद्धा मेरे राज्य में प्रवेश करेगा उसे मुझसे युद्ध करना होगा। भीष्म ने पहले तो इस चुनौती को हल्के में लिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा अगर एक राजा युद्ध चाहता है तो धर्म के अनुसार जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने अपने रथ को आगे बढ़ाया। जैसे ही भीष्म मल्लचंद्रा के सीमांत तक पहुंचे, बभ्रुवाहन ने उन्हें रोका और कहा, आपका नाम भले ही भीष्म हो, लेकिन मेरा धर्म मुझे युद्ध की आज्ञा देता है। इस छोटे राज्य के युवा राजा की बात सुनकर भीष्म मुस्कुरा दिए, मगर भीतर से थोड़ा व्याकुल भी हुए। उन्होंने सोचा, क्या ऐसे ही योद्धा अब भी भारतवर्ष में जन्म ले रहे हैं? युद्ध शुरू हुआ। बभ्रुवाहन का युद्ध कौशल देखकर भीष्म चकित रह गए। वह लड़का किसी शास्त्र के अनुसार नहीं, बल्कि अपने खुद के बनाए हुए युद्ध सिद्धांतों से लड़ रहा था। उसकी चालें अनोखी थीं, कभी आक्रमण, कभी पीछे हटना, फिर अचानक प्रहार करना। यह कोई परंपरागत युद्ध शैली नहीं थी। भीष्म ने गंभीरता से लड़ना शुरू किया और तब जाकर कई घंटे तक युद्ध चलता रहा। दोनों घायल हो चुके थे। फिर बभ्रुवाहन ने एक ऐसी चाल चली जो शायद आज तक किसी योद्धा ने नहीं देखी थी। उसने अपनी तलवार फेंकी, सीधी भीष्म के रथ के पहियों की ओर। भीष्म का संतुलन बिगड़ा और उसी क्षण बभ्रुवाहन ने अपने धनुष से एक तीर चलाया जो उनके कवच के सबसे कमजोर हिस्से को भेद गया। भीष्म घायल होकर रथ पर ही गिर पड़े। बभ्रुवाहन भागे भागे उनके पास पहुंचे और वहीं घुटनों के बल बैठकर बोले, राजा तो मैं हूं, पर आपने जो धैर्य, धर्म और करुणा दिखाई, उससे आज मुझे अपने ही अस्तित्व पर शर्म आ रही है। भीष्म ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया और यही सच्चे क्षत्रिय का कर्तव्य है। बाद में जब भीष्म ने यह कथा पांडवों को सुनाई, तब युधिष्ठिर ने पूछा, क्या हम उससे नहीं मिल सकते? भीष्म ने कहा, नहीं, वह वन की ओर चला गया है और शायद फिर कभी न लौटे। आज उस योद्धा का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया है। लेकिन उस दिन भीष्म ने स्वयं कहा था, अगर यह लड़का कौरवों और पांडवों के युद्ध में होता तो पूरी महाभारत की दिशा कुछ और होती। क्या हो अगर ऐसे गुमनाम योद्धाओं की कहानियां सामने लाई जाए? क्या हम भी कभी ऐसा साहस दिखा पाएंगे जहां हार भी जीत के बराबर मानी जाए? अगर आप चाहें तो अगली कहानी उससे भी अनसुनी और गहरी होगी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भगवान की कहानियां सुनने के लिए कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।